मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। ऑपरेटर साहब इको बढ़ाइए, रिपीट बढ़ाइए, सब लोग कहते एक बार या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिस का अकीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है वो खामोश नहीं रहेगा, एक एक बंदा हुजूर के नाम पे बोलेगा या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हो, मेरे पास क्या नहीं है। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। आया जब भी कोई मंगे आया जब भी कोई मंगता उस पेट भर खिलाया। कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा अली का जला नहीं। कई दिन से घर में चूल्हा ऐसा जला नहीं है। ये हुसैन जी का सर है, ये हुसैन जी का सर है, ये हुसैन का है सजदा। बोल दे सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा। जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं। जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। यही कह रही है असगर यही कह रही है असगर के लबों की मुस्कुराहट। वहाँ जिंदगी नहीं है, वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है। वहाँ जिंदगी नहीं है, जहाँ करबला नहीं है।
मुस्तफा के दर से क्या मिला नहीं है। सैयद कौनैन के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, आज का ये पुरफतन माहौल, इस दौर में आप देख रहे हैं इंटरनेशनल दौर, सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में कितने पाखंडी ऐसे पैदा हो गए जो सरकार की शान में गुस्ताखियां करते हैं, मेरे आका को अपने जैसा भी बोलते हैं, कहते हैं हुजूर हमारी तरह हैं, दो पैर हुजूर के दो हमारे, दो आंखें मुस्तफ़ा की दो आंखें हमारी। ये तो अपने कहलाने वाले बोलते हैं, लेकिन इन्हें देख देख कर इन पाखंडियों को कितने गैर मुस्लिम पाखंडी बन गए, इन्हें गैर मुस्लिम देख देख कर कितने पाखंडी बन गए। आइए मैं कोई इधर उधर की खुराफात की बात नहीं, मैं हुजूर की शान आप तक बताता हूँ। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारुल उलूम अहले सुन्नत मोहम्मदिया के बसी सहन में तशरीफ फरमा, गोंडा बहराइच जिला इलाके के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा पढ़ने वालों, मेरे करीम आका के गुलामों, इंशाअल्लाह सब गुफ्तगू बढ़ेगी। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। गुफ्तगू जितनी आगे बढ़ती जाएगी इंशाअल्लाह आपको मजा मिलता जाएगा। सब लोग कहते हैं एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार और कहते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुछ लोगों ने अभी कुछ महीने पहले हमारे बरेली शरीफ से आगे दिल्ली के पास एक गांव या इलाका, एक कस्बे का नाम, एक जगह का नाम डासना, वहां का रहने वाला एक पाखंडी, उसने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, सरकार की शान में बोला हुजूर में ये कमी है, माज़अल्लाह हुजूर में ये ऐब है। मैं उसका नाम इसलिए नहीं, आप समझे कि साहब उसका नाम ले लेते पता चल जाता। आपको पता होगा सोशल मीडिया के जरिए और यूट्यूब पे देख लीजिए उस पाखंडी का हाल। वो एक बाबा है, नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ, हिंदुस्तान भर में बेशुमार तकरीरें आरिफ रज़ा कुरैशी करते हैं और आप यूट्यूब पर बेशुमार तकरीरें देखें, कभी भी किसी गुस्ताख रसूल का नाम मैंने मिंबर रसूल पे नहीं लिया है। ये मेरी जिंदगी का पूरा रिजल्ट आप उठाकर देखिए, पूरी हिस्ट्री गवाह है। कभी गुस्ताख रसूल का नाम मैं स्टेज पर नहीं लेता हूँ, इसलिए कि गुस्ताखे रसूल नापाक होता है, ये मिंबर रसूल पाक होता है। और मेरी जबान वो जबान है कि जिस जबान से अल्लाह पाक का नाम लेना है, रसूल पाक का नाम लेना है। मैं चाहता हूँ, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि पाक जबान से नापाक का नाम लिया जाए। मेरी जबान पाक है, मैं पाक रब का नाम लूंगा, पाक रसूलुल्लाह का लूंगा, पाक सहाबा का नाम लूंगा। इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि वो नापाक है, दो पैर का जानवर है, जहन्नमी है, बदबख्त है, वो पाखंडी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में भौंका, मुस्तफ़ा के बारे में न उन्होंने पढ़ा, न देखा, न उससे समझा है। आइए मैं आपको समझाने के लिए हुजूर की बारगाह में आपको लेकर चलना चाहता हूँ। आइए सब लोग जी लगा के एक बार कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन के गुलामों, ऑपरेटर साहब जितना भी रिपीट बढ़ा सके आप रिपीट हल्की नहीं रिपीट बढ़ा मिले उतनी रिपीट बढ़ाइए, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो पाखंडी बोला हुजूर की शान में आपको लेकर मैं ठीक बोल रहा है, सही है, बस रिपीट बढ़ाइए और बाकी कुछ मत कीजिए। ये मैच मेरा खुद पर्सनल है, इसलिए जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, उन्होंने पढ़ा भी नहीं, हुजूर को देखा भी नहीं। आइए मैं आज कारी इकबाल साहब से, अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब से, मैं किसी उलमा से भी नहीं पूछता हूँ, आज के किसी दौर के मुफ्ती से भी नहीं। शान इनकी बहुत बुलंद वाला है। अल्लाह के नबी ने अपने दीन का इन्हें वारिस कहा है, अल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे आका के गुलामों, तो इन उलमा की शान बहुत बुलंद वाला है, मगर मैं इनसे सवाल नहीं, इनसे भी बड़ी एक जमात है, उसका नाम सहाबा है। आइए हुजूर के यारों की बारगाह में चलते हैं, जरा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, हुजूर सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नबी के यार हैं, हुजूर के यार की बारगाह में आपको लेकर चलूं। मैंने कहा मेरे नबी के यार, आप बताएं मैं हुजूर के उस मदीना में लेके चलना चाहता हूँ आपको। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसे अइम्मा मसाजिद नमाजों में
5 वक्त नमाज के बाद दुआओं में हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वही मदीना मुनव्वरा में हुजूर के दयारे मुबारका में लेकर चलना चाहता हूँ। वहाँ पे मेरे नबी का एक यार आराम फरमाए। कौन मेरे नबी का यार? नाम जनाबे हजरत हसन है। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे जनाबे हजरत हसन की बारगाह में ही क्यों पहुंचे? कोई कह सकता है, सवाल कर सकता है कि नबी के यार हजरत सिद्दीक अकबर भी आराम फरमाए। यार गारो मज़ार जो सरकार के बिल्कुल करबट में लेटे हुए सरकार के बिल्कुल पड़ोस में हैं, उनसे पूछ लेते। मैंने कहा नहीं, उनसे मेरा मसला हल नहीं होना है। बोले सरकार उमर फारूक आजम से पूछ लेते। मैंने कहा उनसे भी सवाल नहीं करना। बोले उस्मान गनी से पूछ लेते। नबी के 2 बेटियां इनके निकाह में, इनकी शान बड़ी बुलंद वाला है, इन्हें ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला है। मैंने कहा सवाल इनसे भी नहीं हल ना होना है। बोले और मैंने कहा, बोले हजरत अली से पूछ लेते। मैंने कहा ना जा रहा, हजरत सिद्दीक अकबर से पूछना, जनाबे उमर फारूक आजम से भी नहीं पूछना, उस्मान गनी से भी नहीं, जनाबे हजरत मौला कायनात जनाबे शेर खुदा अली हैदर से भी नहीं पूछना। फिर बोले इनसे नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? मैंने कहा नबी के यार जनाबे हजरत हसन से पूछता हूँ। बोले हजरत हसन की बारगाह में क्यों आए? मैंने कहा इसलिए कि ये मेरे नबी का वो यार है। अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, मुस्तफा के आने से पहले दुनिया में आ गए हैं। हुजूर नहीं आए, जनाबे हजरत हसन आ गए। आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा हुजूर के आने से 8 या 7 साल पहले जनाबे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। दुनियावी उम्र के एतबार से जनाबे हजरत हसन 7 या 8 साल मुस्तफा से बड़े हैं। वैसे तो हकीकी उम्र मुस्तफा की ना मेरे नबी के सहाबा को पता, न किसी मौलवी, न मुफ्ती, न मुफस्सिर, न मुहद्दिस को पता। बड़ी बात बोल के आगे बढ़ता हूँ, जनाबे जिब्रील को भी पता नहीं मुस्तफा की हकीकी उम्र कितनी है। अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल मेरे करीम आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकाम के गुलामों जनाबे हजरत हसन की बारगाह में आया। जब जो बचपना होता है जिसका, और बचपने से बड़ा जो कोई आदमी बड़ा हो, उसके सामने किसी बच्चे की पैदाइश हो, बचपना भी देखा होता, लड़कपन भी देखा होता, जवानी भी देती है। मैंने कहा जनाबे हजरत हसन आपकी बारगाह में इसलिए आया हो, आलम तसव्वुर और तख़य्युल में जनाबे हजरत हसन की बारगाह में अर्जी लगाई। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? आज दुनिया का पखंडी कोई भी उठता है, हुजूर में ऐब निकालना शुरू कर देता है, हुजूर में कमियां निकालना शुरू कर देता है। आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाबे हजरत हसन आपकी बारगाह में इसलिए आया हो, मुस्तफा का बचपन भी देखा है, नबी का लड़कपन भी देखा, नबी की जवानी भी देखी, नबी को मक्का में देखा, मदीना में देखा, गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा है, नबी को जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे तबूक में देखा। मेरे आका सैयदे कौनैन को मदीना में देखा, मक्का में देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन गारे सौर में देखा, गारे हिरा में देखा है। मुस्तफा को आगे से देखा, मुस्तफा को पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा है। मुस्तफा के चेहरे को देखा, आंखों को देखा, नबी के लम्हाए नाज़ को देखा, नबी के कदमों को देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? हजरत हसन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुस्तफा को सुबह देखा है, मुस्तफा को शाम देखा है। ओ मेरे नबी के यार जनाबे हजरत हसन आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? जनाबे हजरत हसन बोले ओ मेरे गुलाम, मेरे आका के उम्मती यार रज़ा कुरैशी सवाल करते हो मेरे मुस्तफा कैसे हैं? लो सुन लो, अरबी में नात लेके आया हूँ, नबी के गुलामों को सुनाते जाओ, मुस्तफा की अजमत का प्रचार करते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत हसन आप बताएं मुस्तफा कैसे हैं? अरबी में पढ़ूंगा शायद समझ नहीं आएगा, तर्जमा उर्दू में करूंगा मजा आ जाएगा। जनाबे हजरत हसन बोले अहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदुन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। जनाबे हजरत हसन बोले व अहसनु
मिन कलम तरकत नहीं। ओ पाखंडियों, मुस्तफा को अपनी तरह बोलने वालों, नबी में कमियां निकालने वालों, मेरे मुस्तफा की तरह तो मेरी आंख ने कोई देखा नहीं। अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, हुजूर की तरह किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा, सुभान अल्लाह। मेरे आका को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए, जैसा पैदा होना चाहिए। ये तो मदीना शरीफ 14.5 सदियां पहले जनाबे हजरत हसन बोले। अब 14.5 सदियां बाद आलम तसव्वुर और तखय्युल में बरेली शरीफ चले। वाह 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 वाह। कितने लोग बरेली शरीफ जाना चाहते हैं? सुभान। कितने लोग हैं बरेली वाले? हाथ नीचे नहीं, आला हजरत को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम आला हजरत वाले हैं। अल्लाह का एहसान अजीम है। अल्लाह ने हमें नबी दिया तो हमें आला नबी दिया, हमें इमाम दिया तो आला। सुभान अल्लाह। आला हजरत वाले हैं तो फिर हाथ अदना नहीं रहना चाहिए, हाथ भी आला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। हाथ भी आला होना चाहिए। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान। और तब के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आवाज पे गौर मत दीजिए, आज ये काम चल रहा है, ये रब का एहसान है। वरना उम्मीद ये थी कि बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन रब का एहसान है, काम चल जाएगा। बोल दे यार, आवाज बैठी हुई हो, तहत में बंदा बोले चलेगा काम। तरन्नुम में काम नहीं चलता है, मगर मैं अपनी माँ की दुआ साथ लेकर चलता हूँ। जब मैं प्रोग्राम में आता हूँ तब तक माँ को कॉल करके बताता नहीं हूँ, तब तक मैं दूसरी जगह प्रोग्राम के लिए कदम नहीं बढ़ाता हूँ। आका के गुलामों जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरी आका सैयद कौनैन के गुलामों, आलम तसव्वुर और तखय्युल में चलते हैं बरेली शरीफ। कितने लोग चलेंगे बरेली? बस जितने हाथ उठे वही चलेंगे, सबके हाथ नहीं उठे, सब बरेली शरीफ चलेंगे। अब आप कहेंगे कुरैशी साहब क्या कोई अबद आसाम क्या इधर के लिए वापस करा लिया बरेली शरीफ के लिए कि सबको लेकर चलेंगे? इतने लोग कौन सी ऐसी गाड़ी लाएंगे जो ले सकते हैं? मैं आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ और बरेली शरीफ लेकर चलता हूँ। मैंने कहा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हज़रत के दयार में जाके आपकी चौखट पे जबी को अपनी रखा, अपने माथे को रख के मैंने अर्ज किया, कहा आला हज़रत सरकार बड़ा इश्क का दावा किया है और हमारा ईमान है कि आपका इश्क भी सच्चा है, आपकी नबी से मोहब्बत और उल्फत और प्यार भी सच्चा है। आका आला हज़रत, लोग एतराज कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के अंदर ये कमी है, ये ऐब है, मुस्तफ़ा कैसे हैं? मेरा सवाल ये है कि आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? सरकार आला हज़रत की तुरबत पे मैंने जाकर हाज़िरी दी। मैंने कहा मेरे आका आला हज़रत सरकार आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा कैसे? आला हज़रत की सरकार की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम उम्मना का सैयद कौनैन के उम्मती, सवाल करते हो मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? 1000 से ज्यादा किताबें लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार आरिफ रज़ा कुरैशी पढ़ लिख कर मौलवी बनाए, आपकी किताबों को पढ़ा भी, आपकी किताबों को देखा भी है। मैंने कहा सवाल ये नहीं है आपने किताबें कितनी लिखी हैं, मेरे आका आला हज़रत की तुरबत अनवर से जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम तेरे सवाल का जवाब मेरी किताबों में ही मिल जाएगा। मैं नबी के मौजिज़ात, नबी के कमालात, नबी की रिफ़त व बुलंदी, नबी की शान, नबी की अज़मत, नबी की रिफ़त व बुलंदी, नबी का मकाम व मर्तबा किताबों में लिख के आया हूँ। मैंने कहा आला हज़रत सरकार बताएं क्या मसला हुआ? बोले 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। बोले किताबें तो मैंने कहा आपकी देखी भी पढ़ी भी हैं। बोले उन्हीं किताबों में एक और किताब है, नाम उस किताब का हदाए के बख्शिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। उस किताब का नाम हदाए के बख्शिश। मैंने कहा आला हज़रत सरकार अभी मसला हल नहीं हुआ, मेरा मसला तो ये है मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? बोले किताब तो खोलो मसला हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा आला हज़रत सरकार किताब खोल ली। बोले मैंने इसमें नाते लिखी हैं। मैंने कहा आला हज़रत सरकार पढ़ी है, नाते लिखी, नबी पे सलाम लिखा है। आप तो वो हैं मुस्तफ़ा के सर के बाल से लेकर, सर के बाल से लेकर मुस्तफ़ा के पैर के अंगूठे के नाखून को कोई जिस्म का एक हिस्सा नहीं छोड़ा जिस पे आपने
मुस्तफा के सलाम नहीं पेश किया। ओ मेरे आका आला हज़रत सरकार, आप बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? आला हज़रत की तुरबत अनवर से आलम तसव्वुर और तख़य्युल में जवाब आता है, ओ मेरे गुलाम, नबी की नाते लिख के आया हूं, उन नातों में एक नात लिख के आया हूं, वो मेरे नबी की नात जो मैंने लिखी है पढ़ते जाओ, नबी की अज़मत और शान का प्रचार करते जाओ। अब जितने भी लोग हैं, हाथ अगर नीचा रहा समझ जाऊंगा सुन्नी तो है मगर टीटीएस नहीं। अगर टीटीएस है तो हाथ 12 रबीउल अव्वल का झंडा बने और नबी की मोहब्बत में जिस अंदाज से मैं लहराऊं, आप भी लहरा के बोले। आला हज़रत सरकार बोले, ओ मेरे गुलाम, फिर क्यों मेरी नात नहीं पढ़ देते ताकि पता चल जाए मेरे मुस्तफा कैसे हैं? आला हज़रत की तुरबत से जवाब आया, फिर लिखो हुई मेरी नात, इन्हें नबी के गुलामों को, मेरे नबी के उम्मतियों को सुनाओ, पढ़ के मजा आएगा। सबसे आला ऐसे नहीं मजा नहीं आया। सब लोग झूम के जिस अंदाज से मैं झूम रहा हूं, सब लोग बोले सबसे आला, वो सबसे आला, सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी कौन देता है? ओ कौन देता है? देने को मुझे चाहिए देने वाला, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उस सारे ऊंचों में ऊंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हज़रत का इश्क एक और देखें, ये आला हज़रत ही की शान है कि जब भी नबी की अजमत और नबी की रिफ़त और बुलंदी और नबी के मकाम और मर्तबे और हुजूर की जब भी बात की है, आला हज़रत ने नीचा लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे नीचों से ऊंचा। किसी की शान बयान होती है ना, तो नीचे से ऊंचा भी कह सकते थे, मगर आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि नीचे से ऊंचा। हर एक इंसान का एक मिजाज होता है, वो अपने मानने वाले की तारीफ करता है, अपने मानने वाले को बुलंद बाला कहता है, और जब बुलंद बाला करता है तो एक मंजिल बढ़ता है, फिर 2 मंजिल, फिर 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। कोई कहता कुतुब मीनार आला है, कोई कहता दिल्ली का लाल किला आला है, कोई कहता ताजमहल आला है। आला हज़रत सरकार कुछ लोग और ये भी कहते बरेली के अहमद रजा वली नहीं थे, वली नहीं थे, वो तो बड़े मौलाना साहब थे, वो तो बड़े मौलाना साहब थे, वली नहीं थे। मैंने कहा वली किसे कहते हैं? बोले वली वो होता है जो करामत जाहिर करे। मैंने कहा करामत किसे कहते हैं? करामत वो होती है जो खर के आदत कोई बात अगर सामने आए, अगर खर के आदत के खिलाफ जो बात साबित हो जाए, सादिर हो जाए, नबी से हो तो मौजज़ा होता है, वली से हो तो करामत होती है। नबी से हो तो मौजज़ा, वली से हो तो करामत। मैंने कहा फिर आला हज़रत बोले कोई करामत नहीं। मैंने कहा सबसे बड़ी करामत ये तू नबी को घटाने की बात करता है, आला हज़रत बढ़ाने की बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत बढ़ाने की बात करते हैं, सबसे बड़ी करामत ये। और आला हज़रत के शेर से साबित करूंगा। आला हज़रत के जहन को देखो, आला हज़रत का जहन कहाँ पहुंचा। आपको पता था कि एक दौर ऐसा आएगा, लोग मेरे नबी को नीचे करने की कोशिश करेंगे। मेरे आका सैयदी इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, आप फरमाते हैं आरिफ रजा कुरैशी, मेरे गुलाम जितने भी लोग कयामत तक आएंगे मुस्तफा को नीचा करने की कोशिश करेंगे, एक शेर लिख के जाऊंगा, कयामत तक उसका जवाब नहीं ला पाएंगे। आला हज़रत के शेर को अब पढ़ें तब मजा आएगा। आला हज़रत बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, ला कितने ऊंचे ऊंचे लाएगा, कितने बुलंदो बाला लाएगा। कहीं तो मंजिल उसकी होगी, कहीं तो उसकी हद होगी, कहीं आखिरी मंजिल पे जाके ठहरेगा। आला हज़रत बोले जहां पे ठहर जाए वहीं से मेरे नबी की रिफ़त बुलंदी का मकाम शुरू होता है। आला हज़रत बोले सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी है, वो सोचे से ऊंचा हमारा नबी। मेरे आका सैयद कौन है?
पता चल गया हुजूर सैयदे कौनैन के गुलामों, पता चला मेरे मुस्तफ़ा की तरह न कल कोई था न आज है ना सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा की तरह कोई हो सकता है। आका के गुलामों, आज हुजूर के नाम पे बोलोगे ना, आज तुम हुजूर के लिए बोलोगे, कल मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए बोलोगे। क्या कहें, सुभान अल्लाह। और तुम जमीनों में बैठ के बोलोगे, मुस्तफ़ा मैदान महशर में बोलोगे। क्या कहें, सुभान और अल्लाह। तुम तो बोल रहे हो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं, तुम पे बोलने पे कोई पाबंदी नहीं, तुम बोल रहे हो अपनी मर्जी से चाहो बोलो, अपनी मर्जी से चाहो नहीं बोलो, मगर मुस्तफ़ा जब बोलेंगे, जब पाबंदी लग जाएगी कोई बोलेगा नहीं। जब मुस्तफ़ा बोलेंगे, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, रब जलाल में होगा 1.25 अंबिया और रसूल, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की जमातें, अंबिया और रसूल मौजूद। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, जनाबे आदम से लेके जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, जनाबे हजरत दानियाल, जनाबे ज़करिया, जनाबे यहया, जनाबे सुलेमान, जनाबे दाऊद, जनाबे इब्राहीम और इस्माइल, अल्लाह के 1.25 नबी खामोश, कोई बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे कोई रोकेगा नहीं। बेशक कोई एक नबी बोलेगा नहीं, मुस्तफ़ा बोलेंगे फिर कोई रोकेगा नहीं। मेरे आका के गुलामों, हुजूर तब बोलेंगे जब कोई नहीं बोलेगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कोई नहीं बोलेगा तब मुस्तफ़ा बोलेंगे। आइए जश्न दस्तारबंदी, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मोहम्मदिया से कितने 6 या 7 हुफ़ाज़ इकराम, जिन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया, कुरान को अपने सीने में महफूज किया, कुरान को अपने सीने में महफूज किया, कुरान की हिफाजत की बज़ाहिर, मगर इन्होंने कुरान को अपने सीने में क्या महफूज किया, हकीकत ये है कुरान की हिफाजत इन्होंने नहीं की, अब क़यामत तक इनकी हिफाजत का जिम्मा कुरान ने ले लिया। सुभान अल्लाह, हक है। इन्होंने कुरान की हिफाजत नहीं, बल्कि अब कुरान ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान जो अपने सीने में कुरान को हिफ्ज़ कर लेता है, हाफिज़ कुरान की शान क्या है? मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, कुरान में अलहम्द से लेकर वन्नास के सीन तक जितनी आयतें हैं, हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा हाफिज़ कुरान को बुलाया जाए, हाफिज़ कुरान को बुलाया जाए, हाफिज़ कुरान आएगा, फरिश्ते लाएंगे, अर्ज करेगा परवरदिगार, फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार ये तेरा बंदा जिसने तेरे कुरान के 30 पारों को अपने सीने में बसाया है, जिसने तेरे कलाम को अपने सीने में बसाया, ये बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, इसे क्यों बुलाया है? रब फरमाएगा इसको प्रोटोकॉल मिलना है। अब वो बंदा प्रोटोकॉल क्या मिलेगा, उसे शाने क्या मिलेंगी? मेरे आका करीम सैयदे कौनैन के गुलामों, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा, ए हाफिज़े कुरान, एक बारी ये कुरान तूने मेरे कुरान को, मेरे कलाम को, मेरे कलाम को अपने सीने में महफूज किया है, जा तुझे इनाम ये मिलता है जो दुनिया के किसी बंदे को इनाम नहीं मिलेगा, वो इनाम तुझे मिलेगा। वाह वाह, वो इनाम तुझे मिलेगा। और वो इनाम मिलेगा क्या? हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा जिस अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जितनी कुरान की आयतें हैं तू पढ़ रहा था दुनिया में, जितनी तूने अपने सीने में हाफिज होने के बाद यानी कुरान को अपने सीने में महफूज किया है, जा तुझे जन्नत तो मिल ही गई है। सिर्फ ऐसे ही रब चाहता जन्नत दे सकता था, लेकिन रब परवरदिगार उसे और शाने देना चाहता है। तूने मेरे कुरान को हिफ्ज़ किया है, मेरे कलाम को सीने में बसाया है, जा तू ऐसे ही नहीं जाएगा, हर हर कदम पर एक कदम बढ़ता जाएगा, एक आयत पढ़ता जाएगा, एक आयत पर एक मंजिल बढ़ेगी। जितनी कुरान में आयतें हैं इतनी मंजिल दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने वाले को इतना ऊंचा मकाम मिलेगा, जितनी कुरान में आयतें हैं उतना ही ऊंचा मकाम मिलेगा। ये तो हाफिज़े कुरान है।
ये हाफिज कुरान और हाफिज कुरान जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, जिसने अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया, जिसने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, और आलिम दीन जिसने अपने बच्चे को बनाया, उस आलिम का तो मर्तबा ही कुछ निराला है। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं हाफिज कुरान को कहा जाएगा तू जन्नत में जा, मगर इत्तेफाक ऐसा होगा, हुजूर फरमाते इत्तेफाक ऐसा होगा कोई हाफिज कुरान हो मगर उसके घर के उसके अहलो अयाल में कोई लोग ऐसे होंगे अपने अमाल की बुनियाद पर गुनाह करने की बुनियाद पर जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, उन्हें जहन्नम का टिकट मिल चुका होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें जन्नत का टिकट मिल चुका होगा। जन्नती जन्नत वाले दाहिनी साइड में खड़े होंगे, लाइन लगी होगी, और जहन्नमी बाईं साइड में खड़े होंगे। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका नैदोरा कोंडा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, कायनात में अपने बच्चों को डॉक्टर बना लो, अपने बच्चों को इंजीनियर बना लो, अपने बच्चों को प्रोफेसर बना लो, अपने बच्चों को डीएम एसपी बना लो, एसपीआरए बना लो, अपने बच्चों को हाई कोर्ट का अफसर बना लो, अपने बच्चों को चाहे तुम कितनी कितनी बेहतरीन डिग्रियां हासिल करा लो, लेकिन कुरान वाले की डिग्री वो डिग्री है। दुनिया में तो इज्जत मिलती ही मिलती है, कब्र में तो इज्जत मिलती ही मिलती है, हशर में इज्जत मिलती ही है, मगर जन्नत में जाते वक्त भी इज्जत मिलती है। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाते वक्त भी इज्जत मिलती है। और वो जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक नबी बोलने को तैयार नहीं, एक नबी भी बोलने को तैयार नहीं, एक रसूल भी बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हिसाब किताब का दिन है, रब जलाल में है, रब जलाल में है, हिसाब किताब का दिन है। परवरदिगार जिसे इजाजत देगा वो बोलेगा, जिसे इजाजत मिलेगी वो बोलेगा, और मुस्तफा खुद बोलेंगे। क्यों? पता चला ये इजाजत मुस्तफा को लेने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत को पता है ये मैदान महशर का नक्शा ही मोहम्मद अरबी के लिए बनाया गया है। ये जो कयामत का नक्शा है ना, ये हुजूर की अजमत के प्रचार के लिए है, हुजूर की शानें दिखाने के लिए है। तो हाफिज कुरान इसे कहा जाएगा, जन्नतियों से कहा जाएगा जाओ जन्नत में, तुम्हें टिकट मिल चुका, आप जाओ, हिसाब किताब हो गया, तुम जन्नत में जाओ। जहन्नमियों से कहा जाएगा तुम जहन्नम में जाओ। अब हाफिज कुरान खड़ा हो जाएगा, एक बंदा जो हाफिज होगा वो खड़ा हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मुनादी निदा देगा, फरिश्तों से अल्लाह जहन्नम में टिकट मिल चुका होगा, जहन्नम में जाने का, रब की बारगाह में अड़ जाएगा। यूं अल्फाज हदीस के हैं, यानी वो झगड़ा करने लगेगा। झगड़ा किस अंदाज का? ऐसा झगड़ा नहीं जो दुनिया में होता है, ये प्यारो मोहब्बत का झगड़ा होगा, ये प्यारो उल्फत का झगड़ा होगा, रब से प्यार और नुकरे का झगड़ा होगा। वो हाफिज कुरान कहेगा, ओ मेरे मौला, ये वो मेरे घर वाले हैं, ये मेरा वो भाई है। रब करे वैसे तो ये मंजर कभी किसी के सामने ना आए, मगर मेरे नबी ने एक हाफिज कुरान की इज्जत और हाफिज कुरान की शान बयान करने के लिए, उसके रिफत और बुलंदी को बयान करने के लिए, उसके मकाम और मर्तबे को दुनिया को बताने के लिए, तुम क्या समझते हो हाफिज कुरान कोई मामूली बंदा होता है? कारी कुरान कोई आम बंदा होता है? कोई आलिम दीन कोई आम बंदा होता है? ना ना, जब सब लोग खामोश हो जाएंगे, ये हाफिज कुरान सीना तान के रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार तन्हा नहीं जाऊंगा जब तक ये मेरे घर वाले मेरे साथ जन्नत नहीं जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे साथ नहीं जाएगा। एक एक बंदा जब तक ये सामने खड़ी लाइन लगी, जब तक नहीं जाएंगे मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हाफिज कुरान जब इतना कहेगा, रब फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों ये जो कहता है मेरा बंदा, इसके कहे को सुनो, इसके साथ जन्नत भेज दो। सुभान अल्लाह। ये तो हाफिज कुरान को ये शानें मिली। बताइए उस दौर में, उस वक्त में कोई डॉक्टर काम आया, कोई इंजीनियर काम आया? ये सारी डिग्रियां तब तक काम आती हैं जब तक जिस्म में जान है।
जब तक जिस्म में जान है और जब तक बॉडी जमीन के ऊपर चल फिर खा पी टहल रही है, तब तक ये औकात है डिग्रियों की। और असल डिग्री वो है जो हाफिज कुरान है, जो आलिम दीन है, जो कारी कुरान है। ये वो डिग्री है, मर के देख पता चल जाएगा हाफिज की डिग्री ज्यादा आला है या 70 लाख 75 लाख 80 लाख खर्च के MBBS की डिग्री बड़ी बुलंदों वाला पता चल जाएगा। मेरे आका के गुलामों और हाफिज कुरान बेचारे चंद पैसों में ही हाफिज बन जाते हैं, चंद पैसों में। और इमाम साहब अगर चंदा लेने चले जाएं, इमाम साहब, मौलवी साहब, मुदर्रिस साहब, कारी इकबाल साहब अगर चंदा लेने चले जाएं तो कई बार नजर इधर उधर करके कई बार सोचता है तो जाके 50-100 रुपए मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मोहम्मदिया के लिए आपके पास मिलते हैं। मेरे आका के गुलामों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं। ये हाफिज कुरान का मर्तबा और मकाम है। हाफिज कुरान साथ अपने घर के वो लोगों को जन्नत लेके जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और हुजूर फरमाते आलिम दीन की बात करते हो यार, आलिम दीन का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद वाला है। आलिम दीन और हाफिज कुरान ये वो वालों के बारे में है कि जिन्होंने कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल भी किया है। और वो आलिम जिसने इल्म नबी के दीन का पढ़ा और फिर दूसरों को पढ़ाया भी और उस पे अमल भी किया और दूसरों को अमल भी कराया है, जिसने नेक राह पे चल के जिंदगी गुजारी है, वो आलिम दीन के बारे में हुजूर फरमाते हैं उस आलिम से ये नहीं कहा जाएगा ये 7 को ले जा, 14 को ले जा, 21 को ले जा, 41 को जन्नत ले जा। आलिम दीन से कहा जाएगा जिसको चाहे अपने साथ जन्नत में ले। ये तो जिसको चाहे उसको जन्नत में ले जा सकता है। हाफिज को आलिम दीन की शान और मकाम और मर्तबा ये है। अब मेरे आका के गुलामों, ये तो आलिम और हाफिज हैं। अब माँ और बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खून और पसीने की कमाई, अपने बच्चों को मेहनत और मशक्कत करके अपने बच्चों को अपने पेट को नहीं देखा, अपने बदन को नहीं देखा, अपने लिबास को नहीं देखा, अपने ऐश और आराम को नहीं देखा, जिसने अपने आप को भूखे में रहकर अपने बच्चे को सुख में रखने की कोशिश की है, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने के लिए अपने आप को तंगी में रखा, अपने आप को परेशानी में रखा, मगर अपने बच्चे को परेशान नहीं होने दिया। उसके बावजूद अपने बच्चे को मदरसे में एडमिशन करा के अपने बच्चे को हाफिज बनाया, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाया है। जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाया, दीन का तलबगार बनाया है, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया है, उन माँ बाप को भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। अब रब फरमाएगा हाफिज कुरान के और आलिम दीन के कारी कुरान के माँ बाप को बुलाया जाए, माँ बाप को बुलाया जाएगा तो नूरानी ताज मंगाए जाएंगे, जन्नत से 2 नूरानी ताज मंगाए जाएंगे। हाफिज कुरान की माँ के सर पे एक रखा जाएगा, एक बाप के सर पे रखा जाएगा, सुभान अल्लाह। एक माँ के सर पे रखा जाएगा, एक बाप के सर पे रखा जाएगा। जब ये 2 ताज देखेंगे माँ और बाप, दोनों हैरान और शशदर रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। यार हमें ये प्रोटोकॉल मिल क्यों रहा है? हम तो कोई इतना अच्छा अमल करके नहीं आए हैं, कोई इतना बड़ा काम तो करके नहीं आए हैं, कोई बहुत ज्यादा नेकियां करके नहीं आए हैं। अब वो नूरानी ताज रखा जाएगा और उस नूरानी ताज की रोशनी पता है कितनी होगी? 14 के चांद की रोशनी भी मांग पड़ जाएगी। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, नूरानी ताज जब हाफिज कुरान के और हाफिज कुरान की माँ और बाप की जब सरों पे रखा जाएगा, उनसे नूर की शुआएं निकलती होंगी, उनसे नूर की किरणें फूट रही होंगी। दुनिया के तमाम लोग 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल की जमात वहां पर मौजूद, कमोबेश 2,24,000 अंबिया और रसूल
रसूल की उम्मतें मौजूद, जनाब आदम की, जनाब शीश, जनाब मूसा, जनाब यहया, जनाब ज़करिया, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब हजरत इब्राहीम, इस्माइल, जनाब ज़करिया और यहया, जनाब इदरीस, जनाब यूनुस, हजरत मोने, हजरत यूनुस, अय्यूब, जनाब हजरत सुलेमान। अल्लाह के 1.25 लाख नबी होंगे, उनकी कमोबेश उम्मतें भी होंगी। जब वो उम्मतें देखती होंगी हैरान और शशदर रह जाएंगी, हैरान हो जाएंगी, ये शानें किस लिए मिली हैं। मुनादी आवाज देगा, ये वो निदा देने वाला जब निदा देगा, ये जो बंदे हैं इन्हें प्रोटोकॉल जो मिल रहा है, इन्हें जो इज्जतें मिल रही हैं, इन्हें जो शानें मिल रही हैं, इनके अमाल की बुनियाद पर नहीं, इनकी नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, इनके ज़ुहद और तक़वे की बुनियाद पर नहीं, इनकी परहेजगारी की बुनियाद पर नहीं, इनकी सखावत की बुनियाद पर नहीं, इनका सदका और फितरात देने की बुनियाद पर नहीं, इनके रोजे और नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, क्यों दी जा रही है। कहाँ मुनादी कहेगा ये इसलिए मिल रही है, ये वो इंसान है जिन्होंने अपने बच्चों को कारी कुरान, हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो बेशक सुभान अल्लाह, बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान बनाया है। ये वो इंसान है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये हाफिज कुरान और कारी कुरान के माँ बाप की शान है। अल्लाह ताला जो उनको कल बरोज महशर तमाम अंबिया और रसूल के सामने अता फरमाएगा। मेरे आका के गुलामों, उनकी इज्जत को कौन लग सकता है जब हाफिज कुरान और जब इनके माँ बाप को ये शानें मिल रही हैं। लेकिन आज लोग करते क्या हैं, इमाम साहब हों, मदरसे के मुदर्रिस हों, मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मुसलमानों, आज वक्त है मुसलमानों को सुधरने का। आज वक्त है, इतनी ठोकरें लगने के बाद अगर आज भी ना सुधरे तो फिर मुसलमान कब सुधरेगा। अगर हाफिज साहब या कारी साहब का खाने का पत्ता किसी की घर आए तो कह देते हैं आगे बढ़ा दीजिए, आज हमारे घर इंतजाम नहीं, कल कर देंगे। अबे मेरे आका के गुलामों, नबी के उम्मतियों, जो रब तेरे खाने का इंतजाम करता है वो एक दूसरे मेहमान का एक मेहमान, और वो मेहमान जो आम मेहमान नहीं, तेरे घर मेहमान आए तो 500,000 खर्च कर देता है, ये वो मेहमान है जिसे मुस्तफा ने अपना मेहमान कहा है। ये वो मेहमान है जिसे मुस्तफा ने अपना मेहमान कहा है। मेरे आका के गुलामों, तो 200-300-500 रुपए हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। और हाफिज कुरान, जब इनको इतनी इज्जत मिली, हाफिज कुरान, कारी कुरान के माँ बाप को इतनी इज्जतें मिली हैं, तो फिर जिस हाफिज को उसके जिस उस्ताद ने पढ़ाया है, उस उस्ताद की इज्जत और उसके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा, उसको मर्तबा अल्लाह कितना अता फरमाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन, सरवरे कौनो मकान के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, ये हाफिज कुरान है। और ये जो रब का कलाम है, ये रब का जो कलाम है, इस कलाम की शान कितनी बुलंद वाला है, इस कलाम का मर्तबा क्या है। आइए जरा कलाम मजीद से खुद पूछते हैं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। बोल दें एक बार या रसूल अल्लाह। मैंने रब के कलाम की बारगाह में अर्ज किया, ओ मेरे रब्बे कदीर के कलाम, रब की किताब, तू बता तेरा नाम क्या है। रब के कलाम का नाम सुन ले। मैंने कहा मेरे रब के कलाम, तू बता तेरा नाम क्या है। रब का कलाम कहता है, मेरा नाम पूछने वाले रब के बंदे, मेरा नाम पूछते तो सुन लो, बल हो कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। मैंने कहा रब के कलाम, तू बता तू कब आया, दिन में आया कि रात में आया। तो रब का कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। रब का कलाम कहता है, ओ मेरे रब के बंदे, मैं लैलतुल क़द्र में आया।
मैं रात में आया हो। मैंने कहा कौन सी रात में आया, जरा बता दे। तो कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं उस रात में आया हूँ जो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल है। मैं उस रात में आया। मैंने कहा और रब के कलाम ये बता, तू जब रात में आया पता चल गया, अभी ये बता तू किस महीने में आया। गाया पाया रबीउल नूर वाले महीने में आया, मुहर्रम के महीने में आया, शाबान के महीने में आया, या बता तू कौन से महीने में आया है। तो रब का कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रब का कलाम कहता है मैं रमजान के मुबारक महीने में आया। मैंने कहा तू आ गया, मगर ये बता आया क्यों? आया आरिफ रज़ा कुरैशी बरेली से आए, क्यों आए? इसलिए नबी के दीन की बातें बताने, नबी के दीन की बातें सुने, उस पे अमल किया जाए, गुनाह धुल जाए, जन्नत में आला मकाम मिल जाए, इसलिए आए। मैंने कहा रब के कलाम तू बता तू क्यों आया है। आज मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, मैं आपको चलते चलते हुजूर के गुलामों ये बातें भी बता दूं। आज मुसलमान का तरीका क्या बन गया है? नमाज नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है, नेक अमल नहीं करता, मस्जिदें हमारी वीरान। आज हमारे मस्जिदों पे जो हमले हो रहे हैं इसकी वजह क्या है? वजह ये है मुसलमानों ने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, अपने रब को मनाना छोड़ दिया है। हमारा और तुम्हारा रब नाराज है। अल्लाह के नबी सैयद कौनैन फरमाते जब बंदे से अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह दौलत नहीं छीनता है। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है चेहरों को नहीं बिगाड़ता है। अल्लाह बंदे से नाराज होता है कोई अजाब नहीं भेजता है। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। आज आप खुद देखिए, अपनी आंखों से खुद देखिए कि आज मुसलमान नमाज से कितना दूर है, नमाज से कितना दूर है। और रमजान का महीना आ जाता है तो रमजान के महीने में छुप छुप कर पर्दे डाल डाल कर अलग कोने में बैठ कर, इसलिए कि किसी की नजर ना पड़ जाए, पर्दे तुम लाख डाल लो मेरे आका के गुलामों, तुम किसी भी कोने में जाकर छुप कर खाओ, मेरा रब खुले में भी देखता है, मेरा रब छुपे में भी देखता है। वो जैसा उजाले में देखता है वैसा अंधेरे में देखता है। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, सरवरे कौनो मकान के गुलामों, आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है। और मैं आपको एक नुस्खा दे दूं, एक नुस्खा बता के जा रहा हूं, और मुसलमान इस पे अमल करने लग जाए तो इंशाअल्लाह इनकलाब आते हुए कोई देर नहीं लगेगी। जिस तरीके से मुसलमान 5 वक्त की नमाज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है ना, और जुम्मा की नमाज भरपूर अंदाज में पढ़ता है। पढ़ते नहीं पढ़ते जुमे की नमाज? जुमे की नमाज में बेशुमार लोग होते हैं, मस्जिदें भरी होती हैं। जुमे की नमाज में जिस तरीके से मुसलमान जुमे की नमाज में कसरत के साथ जाते हैं, कसम वहदहू ला शरीक की है, अगर जुमे की तरह 5 वक्त की नमाज में मुसलमान जाने लगे और अपनी मस्जिदों को अगर नमाज से भर दें, और मुसलमान जब मस्जिद में 5 वक्त में जुमे की तरह जाएंगे, हर गैर मुस्लिम देखेगा और देख के हैरानो परेशान हो जाएगा और कहेगा मुसलमानों से अब टकराने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब इन सोए हुए शेरों को जगह किसने दिया है? अरे बाबा सुभान अल्लाह। इन सोए हुए शेरों को किसने जगह
जगा दिया है, मगर तुम शेर थे इसलिए कि मुस्तफा के बराबर ताकत अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं दी है। हम इतने पावरफुल नबी का कलमा पढ़ने वाले आज मुसलमान जो बुज़दिल हुए हैं, इसकी वजह यह है कि तुमने मुस्तफा के दीन को छोड़ दिया, मुस्तफा से मोहब्बत के बताए हुए फरमान पे अमल करते तो मेरे आका के गुलामों हर कदम पे इज्जत हमारे कदम चूमती। लेकिन आज मुसलमान को थोड़ा सा रास्ता मिल जाए, अल्लामा सलीम साहब के बला अभी अमेरिका में जो आग लगी ना, मुसलमानों का सीना 32 इंच नहीं, मुसलमानों का सीना 36 इंच नहीं 56 इंच का हो चुका है, 56 इंच का हो चुका है। इन्हें बड़ा फक्र है, पता ये क्यों नाज कर रहे हैं, इसलिए नाज कर रहे हैं लोग। अमेरिका अपने आप को कहता मैं सुपर पावर हूं। सुपर पावर का मतलब ये सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत, मगर हमारा ईमान है सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, अल्लाह के बाद जमीन में मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हमारा ईमान है अल्लाह की है, अल्लाह के बाद मुस्तफा की है। मुसलमान जो खुश हैं इसलिए कि अज़ाब आया। अब मैं आपको इसका पलट देता हूँ, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसका पलट अभी शायद किसी ने नहीं दिया, मैं आपको देता हूँ, तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम, तुम इस चीज पे नाज कर रहे हो कि अमेरिका में आग लगी, क्यों आग लगी? अल्लाह करे और आग लगे, ये तो मैं भी दुआ कर रहा हूँ, और आग लगे, अमेरिका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इसलिए उसने मुसलमानों को तबाह होने के लिए, मुसलमानों को तबाह कराने के लिए, मुसलमानों को बर्बाद कराने के लिए पूरी कोशिश की है, मगर उसकी कोशिश से कुछ नहीं हो सकता है। अब इतना अमेरिका तू जानता नहीं है, तू भी एक मुल्क है, अमेरिका भी एक मुल्क है, जापान भी एक मुल्क है, हिंदुस्तान भी एक मुल्क है। ये दुनिया के लोग चलाने वाले हैं इन मुल्कों को, मगर पूरी कायनात को चलाने वाला, पूरे मुल्कों को चलाने वाला मेरा खालिक कायनात मेरा अल्लाह है। मगर मुसलमानों उनके साथ में दुनिया भी ताकतें हैं, तेरे साथ में परवरदिगार की ताकत है। परवरदिगार की ताकत वो है कि अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ तो ऐसी है। ओ मेरे आका के गुलामों, कुछ ताकतवर पहलवानों किसी बच्चे की कलाई पकड़ ले, पैर हाथ टूट तो सकता है मगर छूटी नहीं जा सकती है। ओ मेरा वो रब जो सारे बंदों को पैदा करने वाला, पूरी कायनात को बनाने वाला, पूरी खल्क के कायनात का मालिक व खालिक है, फिर उस रब के पास में कितनी ताकत, अरे वाह, कितनी ताकत होगी। जो बताना चाहता हूँ गुलामों, अमेरिका तबाह हो गया, अमेरिका बर्बाद हो गया, रब चाहे हो ही जाए, इसलिए कि उसने रब के कुरान पे उंगली उठाई, मुस्तफा की हदीसों पे उंगली उठाई, उसने मुस्तफा के मानने वालों पे उंगली उठाई, मुस्तफा के मानने वालों पे अत्याचार करवाया उसने, मुसलमानों पे। फिलिस्तीन वालों का क्या कसूर था? अब तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं। तुम अपने मंदिरों में जो चाहो करो, तुम अपने गिरजाघरों में जो चाहो करो, हम अपनी मस्जिदों में अपने रब को मनाते, तुम्हें क्या परेशानी? हम अपने रब को मनाते हैं। अब तुम जो करना चाहते हो वो करो, हम नहीं रोकते हैं। फिर मुसलमानों को भी नहीं रोका जाए। बैतुल मुकद्दस तेरे बाप की जागीर नहीं, मेरे रब का घर है। तेरे बाप की जागीर नहीं, मेरे रब्बे कदीर का घर बैतुल मुकद्दस। यही बैतुल मुकद्दस में बात आई थी, उसी की नामूस के लिए, उसी की हिफाजत के लिए तो मुसलमान फिलिस्तीन के बड़े, लेकिन उन पे हमला करने के लिए जो अमेरिका के लोग लॉस एंजलिस, और अल्लाह ने उसको लॉस में पहुंचा दिया, लॉस को लॉस में पहुंचा दिया। मेरा रब कितना पावरफुल है, लॉस को लॉस में पहुंचा दिया। और नाम भी देखिए, शायद रब ने ये जहन ही ऐसा दिया था, इसका लॉस नाम रखो, एक दौर आएगा इसको लॉस ही कर दूंगा मैं। इसका नाम है लॉस रखो, वक्त आएगा जब ये अपने आप को खुदा मानने लगेंगे, जब ये अपने आप को पावरफुल मानने लगेंगे, फिर जब मैं इन्हें लॉस करके दिखाऊंगा, इन्हें पता चल जाएगा पावरफुल तू नहीं है, तू कल भी घाटे में था, मुझसे टक्कर लेकर आज भी घाटे में, और सुबह क़यामत तक घाटे में रहेगा, क़यामत तक घाटे में रहेगा। लेकिन मेरे आका के गुलामों, चंद बातें मैं बता के जाऊं।
आज मुसलमान खुश है, होना चाहिए, लेकिन ये बताओ जो काम अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में जो हो रहा था वही काम तो मुसलमान भी कर। आग लगी क्यों है? उसमें हॉलीवुड बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े बदकार, बड़े बड़े शराबी, बड़े बड़े अय्याश लोग वहां पर रहते थे जहां आग लगी है। जहां आग लगी है वहां पर वो लोग रहते थे, फिल्में बनाते थे, और वही बिल्कुल वही शक्ल हमारे इंडिया में बंबई है। बिल्कुल वही शक्ल हमारे इंडिया में बंबई है। तो अजाब अल्लाह का आया, अब तुम क्या समझते हो? अच्छा, बच्चियों की जो आहें थी फिलिस्तीन वालियों की, वो रब ने सुन ली हैं। और याद रखना, मजलूम की जब बद्दुआ लगती है ना, मजलूम का जब आह निकलती है, वो किसी के रोकने से रुकती नहीं, डायरेक्ट बाबे इजाबत से जाके टकराती है। मेरे आका के गुलामों, छोटी छोटी बच्चियों को आंख से आंसू नहीं, खून बहता है जब उनकी तड़पना देखा जाता है। यार जरा दिल पे हाथ रख के तो सोच कि तेरे घर के बच्चे को अगर जरा सी थोड़ी सी एक मच्छर काट लेता है, छोटा सा बच्चा होता है, हम तड़प जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते, रुकते हैं, हम बेकरार हो जाते हैं, हमारी आंखों की नींदें उड़ जाती हैं। मगर हमारे फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को काटा गया। मेरे आका के गुलामों, और हुजूर को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब मेरे मदीने के ताजदार ने देखा होगा कि ये फिलिस्तीन की बच्चियां, फिलिस्तीन की मेरी उम्मत की बेटियां ये कैसी काटी जा रही हैं, इनकी इज्जतों को कैसे पामाल किया जा रहा है। हम क्या इस लायक थे? वो ये समझ रहे थे ये लावारिस है। अबे हम लावारिस नहीं, तेरा वारिस कोई और होगा। मेरा वारिस मदीने का मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा वारिस मदीने के मुस्तफा हैं, और जिसके वारिस मदीने के मुस्तफा होते हैं उसकी हिफाजत अल्लाह भी करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, तो वो अज़ाब आया उनके गुनाहों की बुनियाद पर। अब समझो, वो गुनाहगारी करते थे, जिनाकारी करते थे, बदकारी करते थे। मुसलमानों, अभी वक्त है, और ये रब ने तुम्हें सिखा दिया, और रब ने तुम्हें फिर बताया है। याद रखना, रब के पास अदल और इंसाफ का तराजू है। वो ये नहीं देखेगा ये मुसलमान है, ये काफिर है, रब तो ये देखेगा परवरदिगार के पास इंसाफ है ना, रब्बे कदीर के पास इंसाफ का तराजू है। अगर गुनाह तुम करके गए जो काफिर कर रहे हैं, जिनाकारी करेगा सजा पाएगा, बदकारी करेगा सजा पाएगा, बदकारी करेगा, झूठ बोलेगा सजा पाएगा। अगर मुसलमान भी वो गुनाह करेगा तो याद रखना वो वक्त दूर नहीं, वो तुझ पे भी अजाब डाल सकता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों को अजाब तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है अगर तुम भी गुनाहों से बाज नहीं आए। इसलिए तुम्हें चाहिए अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। तुम्हें चाहिए कि अपने रब को मनाने में कोशिश करने लगो। तुम्हें चाहिए अपने रब को मनाने के लिए मस्जिदों में जाना होगा, अपने रब को मनाने के लिए कुरान की तिलावत करना होगी, अपने रब को मनाने के लिए मस्जिदों को आबाद करना होगा, अपने रब को मनाने के लिए अपने बस्ती के मदारिस को आबाद करना होगा, अपने रब को मनाने के लिए अपने इमाम को खुश रखना होगा, अपने रब को मनाने के लिए अपने दीन के उलमा की हिफाजत करना होगी। और मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों, उलमा पे लोग भौंकते हैं, उलमा पे नहीं भौंकना चाहिए। इसलिए आप जो काम नहीं कर सकते हैं, नबी की नामूस पे हमला होता है, तुम घरों में बैठे रहते हो, नबी की इज्जत पे हमला होता है, तुम खामोश रहते हो, मस्जिदों पे हमला होता है, कोई आवाम का आदमी नहीं बोलता है, हमारे मदरसों पे हमला होता है, आप नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं ये हुफ़ाज़ इकराम बोलते हैं, ये आलिम दीन बोलते हैं, ये कारी कुरान बोलते हैं। आपने अभी नहीं देखा, पिछले साल इन्हीं दिनों में रमजान से पहले मुफ्ती सलमान अजहरी जो जेल की सलाखों में डाले गए, जो कैदी बनाए गए, क्या उनकी जमीन छीनी गई थी? क्या उनकी जमीन जायदाद का झगड़ा था? क्या परिवार का झगड़ा था? क्या घर बार का झगड़ा था? क्या कुर्सी और हुकूमत का झगड़ा था? ना ना, बल्कि इसलिए मुस्तफा की शान की बात आ गई थी, मुस्तफा की नामूस पे हमला हो रहा था, नबी की इज्जत को पामाल किया जा रहा था, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की बेहुरमती की जा रही थी, मस्जिदों की बेहुरमती
की जा रही थी, मदारिस की बेहुरमती की जा रही थी, उलमा की बेहुरमती की जा रही थी। इन तमाम को बचाने के लिए एक मर्द मुजाहिद बंबई से उठा। अल्लाह ने इतनी मकबूलियत अता फरमाई, इतनी शोहरत अता फरमाई, जमीन से उठाकर अल्लाह ने अर्शों तक उसका मकाम और मर्तबा बुलंद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे आप एहसास रिसालत। मत करना, आप ये ना सोचे कुरैशी सामने सिर्फ उलमा की कि पल्लू को बारी किया है। मेरे आका के गुलामों, हमारी आवाम भी बहुत अच्छी है, मगर वजह क्या है? वजह सिर्फ थोड़ी सी है। मुझे ये पता है, अभी अनाउंस हो मस्जिद से, एक अनाउंस किया जाए, एक अनाउंसमेंट हो कि नबी की शान में वहाँ गुस्ताखी हुई है। तमाम नेदोरा कोंडा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों एक चका मैदान में जमे हो जाओ। मुझे उम्मीद है आवाज लाउड स्पीकर की बंद भी नहीं हो पाएगी, इससे पहले पहले मुसलमान जमा हो जाएंगे। ये मुझे पता है, और अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर उसकी वजह क्या है? वजह यह है, आप लोग खुल के सामने क्यों नहीं आ पाते हैं? इसकी वजह यह है, आपके पास में उनका तोड़ नहीं है, उनका जवाब नहीं है। आपके पास जवाब है क्यों नहीं? इसलिए कि आपने मुस्तफ़ा की शरीयत को पढ़ा नहीं, आपने मुस्तफ़ा की शरीयत को सुना नहीं, आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के कमालात को पढ़ा नहीं, मुस्तफ़ा के मोजज़ात को पढ़ा नहीं। और जिसने मुस्तफ़ा को देख लिया है, जिसने मुस्तफ़ा को अपनी आंखों से देखा, वो नबी के यार सहाबा बने हैं, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। यार नबी के सहाबा की बात बताऊं, बात लंबी हो जाएगी, आरिफ रज़ा कुरैशी की तकरीर खत्म नहीं होगी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, हजरत सलमान फारसी कहाँ के रहने वाले, कोई गरीब सहाबी का नाम नहीं, अपने दौर के बड़े अमीर सहाबी का नाम है। हुजूर की शान सुन ली थी, सब पे ठोकर मार दी, नबी के कदमों में आ गया। यार मेरे आका के गुलामों, जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर को क्या समझते हो? सिद्दीक अकबर अपने कबीले के सरदार थे। जब तक सिद्दीक अकबर फैसला नहीं करते, फैसला नहीं होता था, मगर मुस्तफा को देख लिया, कदमों पे आके गिर गए और कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। मगर चाहते हजरत सिद्दीक अकबर, सोचते यार चलो खत्म करो, कौन कलमा पढ़ेगा, परेशानी कौन बर्दाश्त करेगा? एक कबीले का सरदार तो हूं ना, लोग मेरी बात बगैर माने फैसला नहीं, मेरी बात मानते हैं, जब तक मैं फैसला ना करूं फैसला नहीं होता है। लेकिन सरकार सिद्दीक अकबर ने सब फैसलों पे तर्क करके, सारी हुकूमत को छोड़कर, सारी सदारत को छोड़कर लात मारी है। आज कयामत तक सरकार सिद्दीक अकबर को उस वक्त के लोग एक कबीले के जानते थे। आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां रब के मानने वाले हैं, जहां मुस्तफा के मानने वाले हैं, वही सिद्दीक अकबर के मानने वाले हैं। उमर फारूक आजम को क्या समझते हो? कौन है उमर फारूक आजम? जिस रास्ते से गुजरते थे, उस नबी के बहादुर सहाबी का नाम उमर है कि शैतान रास्ता छोड़ देता था। अपने वक्त के बड़े दिलेर सहाबी हैं, मगर नबी का कलमा पढ़ा, मारे बर्दाश्त की हैं। मगर एक कबीले के सरदार थे, मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया, हर एक नबी का दीवाना सरकार उमर फारूक आजम को अदब से याद करता है, उस्मान गनी को याद करता है, हजरत मौलाई कायनात अली हैदर को याद करता है, हसनैन करीमैन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दीन के लिए घर बार कुर्बान किया है। पहले दीन के लिए मर मिट जाओ, अपने आप को, अपनी जानों को कुर्बान करो, अपने मालों को कुर्बान करो, फिर देखना तुझे जरूरत नहीं अपने नाम की, अल्लाह तेरा नाम जमीन पर ही नहीं अर्शों पे अपने फरिश्तों में नूरी मलाइका में करवा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर बात क्या है? थोड़ा सा काम करे आदमी, ये चाहता है मेरा नाम अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी के चक्कर में मत पड़, तेरा नाम यहाँ हो या ना हो। मगर रब ने, चल दुनिया में नहीं मिला नाम, कोई बात नहीं, दुनिया में नहीं मिला नाम, कोई बात नहीं, दुनिया में मिले या नाम ना मिले, मगर रब को तो पता है ये कितना मुझसे प्यार मेरे महबूब से करके आया है। रब को तो पता है। अगर रब ने एक बार कह दिया, मुसलमानों एक होने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान नजरी साहब
जेल के अंदर गए, जब तक बाहर नहीं आए एहतजाज होते रहे, मगर मैं अदब के साथ मेरी आवाज ये मीडिया के जरिए पूरे नेट पे पहुंचा दी जाए। मेरे आका के गुलामों, जो नबी की नामूस पर कोई मौलवी हो या हमारी आवाम का कोई भी बंदा हो, नबी की नामूस की खातिर उठे तो उसका हर हर कदम पे साथ दो, उसके पैरों को खींच कर पीछे से उसके पैरों को, उसकी टांगों को ना खींचो, बल्कि उसका हौसला अफजाई करो और उसके दिल को बढ़ावा दो। ए भाई, पीछे हटने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंशन मत ले, इसलिए कि तेरे साथ तू तन्हा नहीं है, हम अल्लाह के बंदे तेरे साथ हैं। फिर देख के अल्लाह के बंदे भी तेरे साथ हैं और अल्लाह की मदद फरिश्तों की शक्ल में भी तेरे साथ होगी। अब आप देखिए, कमर गनी उस्मानी साहब किबला, अल्लामा कमर गनी उस्मानी आज कितनी साल से जेलों में है, परेशान है, हड़ताल में है, लेकिन उनके साथ भी आवाज उठाई जाए, उन्हें भी बाहर किया जाए। उनका कसूर क्या है? मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अगर नबी की नामूस पे कोई हमला करेगा तो हम कल भी जिंदा थे नबी के नाम पर मिटने के लिए, आज भी जिंदा हैं, और जब तक इस सीने में जान रहेगी मुस्तफा के गुलाम यूं ही बोलते रहेंगे। और नबी की नामूस पे हमला होने से हम नबी की नामूस पे हमला होने नहीं देंगे। नबी की नामूस पर जब भी हमला होगा, नबी की इज्जत पे बात आएगी, नबी के दीन की बात आएगी। हम कल भी तैयार थे मरने के लिए, आज भी तैयार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कल भी तैयार और आज भी तैयार हैं मुस्तफा के गुलामों। इसलिए जब भी बात आए दीन के लिए तो फिर ये मत सोचा करो होगा क्या, होगा क्या। मुस्तफा के गुलामों, ये सोच के अगर जो बढ़ेगा, देखो मरना तो है एक दिन, बुज़दिल मर के मर जाओ या दिले रो के मर जाओ, मरना है या ये बता दे कोई मरना नहीं, मरना है ना, तो फिर पता किस अंदाज में मरना। एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, या बंदे खुदा या बंदे ज़माना। जनाबे आदम के बेटे शी, जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनुज के बेटे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, इतनी आसानी के साथ बात नहीं बनना, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। जरा और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, नहीं इतना धीरे नहीं, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं समझ रहा था, मैंने कहा था ना इंशाअल्लाह अपनी माँ की दुआओं के सदके में चलता हूँ, मेरे आका का करम है। और यार बात में किसी दुनियादारी की नहीं करता हूँ, अपने नबी आले नबी की बात करता हूँ। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरी आवाज खुल चुकी इंशाअल्लाह, अगर चाहेंगे तो बात और भी बढ़ सकती है, मगर ज्यादा नहीं बढ़ाना। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत है तो बताइए हुजूर का शजरा सुना दें आप। हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रज़ा कुरैशी बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, मगर लोग फरमाइश करते कुरैशी साहब आपने जो हुजूर का वो मुबारक नाम नसबनामा पढ़ा है ना, हुजूर के बाप दादा के नाम लिए हैं, आपको जरूर पढ़ना है। अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब के, ये हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं माशाल्लाह, और हमारी जमात के बेहतरीन आलिम भी हैं माशाल्लाह, और तमाम ही उलमा मेरे सर के ताज हैं, बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है। मैं इनकी दुआओं को शामिल करते हुए आप तक पहुंच रहा हूँ। सब लोग हुजूर के नाम पे बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के बाप दादा के नाम लेने जा रहा हूँ। अगर आपके बाप दादा का नाम लिया जाए तो आपका सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता। कोई अगर बंदा कह दे यार तेरे बाप की तारीफ, अरे यार तेरे बाप का तो इलाके में, अरे बोले मेरे बाप की बात कर रहे हो, मेरे बाप के सामने तो कोई बोलता ही नहीं था। अब बोले दादा, अरे बोले दादा की तो पूछो ही मत, दादा का तो नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे। मतलब अपने अपने पर आदमी फख्र करता है ना,
नाज करता है। मेरे आका के गुलामों और हुजूर के बाप दादाओं के हम नाम लेंगे, और हमें हुजूर के बाप दादा के जब अपने माँ बाप अपने बाप दादा के नाम पे जब हम नाज करते हैं तो हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर भी नाज करना चाहिए। और कसम खुदा की अगर तुमने हुजूर के बाप दादाओं के नाम पर नाज कर दिया और अगर एक बार मुस्कुरा गए तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, तुम्हारा अक़बा भी बन जाएगा। तुम यहाँ मुस्कुराओगे, मदीने में गुंबदे खजरा में कब्र अनबर में आमना का लाल मुस्कुराएगा और हुजूर मुस्कुरा जाए जिसके लिए यार कसम खुदा की उसकी जिंदगी बन जाती है। मेरे मुस्तफा के गुलामों, मगर मैं हुजूर का शजरा इतनी आसानी के साथ इतना सस्ता नहीं सुनाता हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपको इस पे फीस देना पड़ेगी तब हुजूर का शजरा सुनाऊंगा। फीस देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। कितने लोग? अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार कुरैशी साहब जितनी फीस थी वो तो दे दिए, अब नहीं बची है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फीस है, ये फीस तब तक काम आती जब तक इस जिस्म में जान है, और जब तक ये जान जिस्म में है, पैर हरकत कर रहे हैं, आंखें पलक मार रही हैं, जबान चल रही है, तब तक ये फीस काम आएगी। जब तक जमीन के ऊपर है, मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आपको जब कफना के दफना दिया जाएगा, पटले लगाने के बाद वापस आएंगे, इधर आपके घर वाले वापस आएंगे, उधर वो फीस चालू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सस्ता, मैंने सस्ता मामला रख दिया, बिल्कुल आसान, बहुत सस्ता सौदा। सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे फजाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाहूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मज़ी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाबे के बेटे कनात के बेटे ऐसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यलजल के बेटे नाज़न के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे अमरान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे करब के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदलाब के बेटे बलदास के बेटे गिजा के बेटे नासिर के बेटे अबी के बेटे इमाल के बेटे बोस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदान के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिक के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे लाफ के बेटे कोसई के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सबको नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्रे रसूल नारे तकबीर। हमें चलते चलते फिर हुजूर की बारगाह में ये रिज़ा पेश करना है कि तेरे कदमों में आना। नहीं ऐसे काम नहीं बनना है। गोंडा के जिंदा दिल सैयद मुसलमानों ने दोरा गोंडा इलाका बहराइच के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, इसलिए कि उस पाक हस्ती से करीब हो जिसको पूरी दुनिया सैयद सालार मसूद गाजी बोलती, सैयद सालार मसूद गाजी बोलती है, जिसको सैयद सालार मसूद गाजी से जितना प्यार उतना आका के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। ओ तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना।
सब लोग ये सोच के बोले अल्लाह के नबी मदीने के गुंबद खजरा में मकीने गुंबद खजरा अपनी कब्र अनवर से नजरे करम फरमाए और हुजूर एक बार ने दौरा के जिंदा दिल गई और गोंडा के मुसलमानों पे नजरे करम फरमाए और हो सकता है हुजूर इसी साल मदीना किस किस को बुलाए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था। हर कदम पर उठाना, ओ हर कदम पर उठाना तेरा काम है। और चलते चलते ये शेर भी समाप्त कर लें कि छोड़ फिक्र दुनिया की, और छोड़ फिक्र दुनिया की। 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद आवाज खुले, ये रब का कोई फजल नहीं समझते हो क्या? बिल्कुल हक है, नहीं समझते हो? बोल दो सुभान अल्लाह कि छोड़ फिक्र दुनिया की, अरे चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, अरे किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। 2 शेर फरमाइश है, और फरमाइश भी ऐसे शख्स की है जो टाली नहीं जा सकती। हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं, जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह, जरा और तौर के बोल दें सुभान अल्लाह। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र हैं बे मिसाल आया, कमाल आया। ऑपरेटर साहब आपके मैक का जवाब नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, तलब के कहते सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र हैं बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर, सब लोग मेरे साथ झूम के, नबी का लब पर जो जिक्र है बे, हाथों को ऐसे बुलंद करके, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। और तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। उम्र की जुर्रत
बेशक सुभान अल्लाह कोई जनाब हजरत उमर जैसा कोई उनका खादिम पैदा फरमा दे। कसम खुदा की 1 साल उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन अपने ने नहीं कहा, ये बेगाने ने कहा है। नबी का खलीफा दो उमर 1 साल दुनिया में रह जाते, कुफर का सफाया कर जाते। सुभान अल्लाह सुभान कुफर का अल्लाह। सफाया ही हो जाता, मगर रब की मशीयत है, जहन्नम को बनाया ना रब ने। हाँ, उसे खाली नहीं रखना था, वरना वो महरूम रह जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सुन्नियों के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। यार बोल देना सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह बोले इसलिए वो जन्नत वो जहन्नम हमारे लिए नहीं, इस पे फख्र करते हुए बोले सुभान अल्लाह कि वो हमारे लिए नहीं, वो गुस्ताखे रसूल के लिए है। कहें इंशाअल्लाह, गुस्ताखे रसूल के लिए है। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है, किस रो किस रजन से लर्जा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है, किस रो किस रजन से लर्जा। उमर की जुर्रत पे जाओ कुर्बान है, किस रो किस रजन से लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो, उमर के आने ऐसे हाथ ऐसे लहरा के, उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। उमर के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। ऊन जाना उन्हें माना, न रखा गैर से लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर हमें और आपको नबी का सच्चा और पक्का आशिक बनकर जिंदगी गुजारने की रब्बे कदीर तौफीक अता फरमाए हमें। और अच्छा सब लोग एक बार और कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं 1 घंटा वैसे बोलता हूँ और 1 घंटे से शायद मेरे ख्याल में ज्यादा हुआ है, लेकिन वजह क्या है? असल में लगातार प्रोग्राम मौसम सर्दी का है, आवाज, और ये आवाज की बुनियाद पर ही लोग दीवाने होते हैं ज्यादातर। आवाज है जिस मौलवी के बाज आदमी तो बगैर आवाज वाले जिसकी आवाजें अच्छी नहीं उन्हें मौलवी मानने को तैयार नहीं होते हैं लोग। मैं ये बिल्कुल सच कड़वी सच्चाई है, ये मैं सही बता रहा हूँ। बाज लोग तो उन्हीं को मौलवी मानते हैं जिनकी आवाजें अच्छी होती हैं, और मस्जिदों में अपने आपके इलाके में ऐसा होता हो या नहीं होता हो, मस्जिदों में लोग इंटरव्यू लेते हैं इमामों के। इमाम आते हैं एक मस्जिद में 10-10, 12-12 आते हैं। आज ये बताइए कि 10-10, 15-15 इमाम आते हैं, वो क्यों आते हैं? इसलिए लिए जाते हैं, वो इन 10-15 आते हैं, हर एक से कहा जाता है 2 मिनट तुम बोलो, 3 मिनट बोलो। यार इतना कम वक्त तो उर्स रस्मी के स्टेज पे नहीं मिलता, इतना कम वक्त दिया जाता है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए बोले आप भी सुनाते हैं, आप भी सुनाते हैं, आप भी सुनाते हैं। अब जिसकी अच्छी है आवाज, जिसकी अच्छी है आवाज, अब उनको रखा जाएगा। अब ये नहीं देखा जाएगा कि ये सरन कुरान को याद है या नहीं है, आप कुरान तजवीज के साथ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या हाफिज भी मुकम्मल है या नहीं है, या कारी भी है या नहीं, या मौलवी साहब है नहीं, मगर आवाज अच्छी होना चाहिए। बस आवाज अच्छी है। हाँ, अगर आवाज अच्छी है और इल्म है साथ में तो फिर सोने पे सुहागा। हाँ, फिर तो किस्मत की कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, बहरहाल एक शेर करें, मैं पढ़ता हूँ बस, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार का ही शेर पढ़ रहा हूँ, आला हज़रत सरकार का एक शेर पढ़ता हूँ मैं, और
एक शेर आला हजरत का मैं पढ़ता हूँ और सब लोग जी लगा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पस मंजर मैदान महशर का जी लगा के। मैं मैदान महशर की बातें ज्यादा करता हूँ इसलिए कि मेरे आका के गुलामों मैं चाहता हूँ किस वक्त में कब इंसान को दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और मैदान महशर को वो नजरों को सामने रखे। यार मैंने पढ़ा, उलमा पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते, कसम खुदा की बड़ा भयानक मंजर है, बड़ा टेंशन का मंजर है, बड़ा परेशानी का। आला हज़रत सरकार बोले पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यानी यार क्या मंजर है, मुस्तफ़ा रोएंगे और हमें हंसाएंगे। हंसना दो तरीके, रोना दो तरीके का होता है। कभी कभी इंसान गम की वजह से रोता है और कभी कभी इंसान खुशी की वजह से रोता है। हुजूर क्यों रोएंगे? इसलिए कि 1.25 लाख नबी वहां पर मौजूद होंगे। 1.25 लाख नबियों को वो शानें नहीं मिलेंगी जो तन्हा मोहम्मद अरबी को शानें मिलेंगी। हुजूर इसलिए रोएंगे। मेरे आका के गुलामों, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि पुल सिरात जो है ना, ये जहन्नम के ऊपर एक पुल बना हुआ है। जहन्नम के ऊपर एक पुल बना हुआ है। वो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक। उस पुल से हर बंदे को गुजरना है, हर बंदे को उस पुल से गुजरना है। जब उस पुल से लोग गुजरेंगे और वो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, तो जो नेक अमल किए होगा वो तो जहन्नम के ऊपर है ना, और जहन्नम के बाद में जन्नत है, तो जो उससे गुजरेगा वो जन्नत में जाएगा। बड़े पॉइंट की बात आपको बता के जाता हूँ। और आला हजरत के शेर को समझना, अगर मैं यूं ही अगर शेर बता दूं, मैं आला हजरत के शेर को बताने के लिए, पढ़ने के लिए इतनी बात बता रहा हूँ। अगर ऐसे ही पढ़ दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी समझ में आए तो लो मैं पढ़ देता हूँ, सब लोग बोलते सुभान अल्लाह। पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। समझ आया आपको? आया समझ? बताइए। पाए कुबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। आला हजरत सरकार इसमें बताना चाहते हैं, मुझे पता ना आप नहीं समझे हैं, क्योंकि आला हजरत के शेर को समझना सबके बस की बात नहीं। यक मन इल्म दहमन अक्ल बायद, एक मन इल्म के लिए 10 मन पहले दिमाग में अकल हो, तब आला हजरत के शेर को समझा जाता है। आला हजरत बताना ये चाहते हैं मैदान महशर का मंजर होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटी बाप से भागेगी, बाप बेटी से, बेटी माँ से, बाप बेटे से, बेटा बाप से, दोस्त दोस्त से, अजीज और कारिब एक दूसरे से, पड़ोसी पड़ोसी से भागता नजर आएगा। शौहर बीबी से, बीबी शौहर से, सब भागेंगे। जब मैदान महशर का मंजर सामने होगा, पुलसरात होगा, तो लोग थर 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 कांपने लग जाएंगे। यार इतना बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, धार वाला ये पुल बना हुआ है, इससे हम गुजरेंगे कैसे? तो ये लोग थर थर कांपने लगेंगे, पैर लड़खड़ाएंगे। मगर आला हजरत बोले लोग परेशान तब तक होंगे जब तक आमना के लाल का रुख ज़ेबा सामने नहीं होगा, और जब मुस्तफा का चेहरा चमकेगा तब फिर यही उम्मती जो अब तक कांप रहा था, पैर थर थर कांप रहे थे, आला हजरत फरमाते अब ये कांपेगा नहीं, अब ये हुजूर को देखकर नखरे में आ जाएगा, अब ये फख्र करने लग जाएगा और कहेगा पुलसरात से मुखातब होकर, ओ पुलसरात तू तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, ये मानता हो, तू काट देगा मानता हूँ, लेकिन अब मोहम्मद अरबी के गुलाम को काट के दिखा। ये कहेगा क्यों? इसके अमाल की बुनियाद पे कहेगा,